हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू आवर एमएम मैक्स यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो रहेगी बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर पर रहेगी। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से आप मान सकते हो कम से कम एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इस चैप्टर में से क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, एक भी क्वेश्चन आ सकता है, दो क्वेश्चन भी आ सकता है और तीन क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मैक्सिमम तीन क्वेश्चन और मिनिमम तो एक क्वेश्चन है ही है स्टूडेंट। तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस थ्योरम बाइनोमियल थ्योरम में अपन बहुत कुछ सीखेंगे। मतलब एक तरीके से ये पार्ट मान सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट मान सकते हो, सीक्वेंस एंड सीरीज का भी पार्ट मान सकते हो। ये चैप्टर बहुत अच्छा है। मतलब इस चैप्टर से आपके बहुत सारे फॉर्मूलाज भी बन सकते हैं, जनरेट हो सकते हैं, जिसको आपको याद करने की जरूरत है नहीं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मिनट, ठीक है स्टूडेंट, एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हाँ ठीक है, सेकेंड पेज और उसके बाद में थर्ड पेज। तो सबसे पहले एनालिसिस देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चंस आपको पूछे गए जे मीन्स में। मिनिमम 2 क्वेश्चंस आपको पूछे गए जे मीन्स में। तो जे मीन्स में आपके 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं इस चैप्टर में। और आप अगर जेई एडवांस की बात करते हैं तो जेई एडवांस में इसके कम से कम 1 से 2 प्रॉब्लम क्वेश्चंस आए हैं। 1 से 2 प्रॉब्लम क्वेश्चंस आपके जेई मीन्स में है, समटाइम्स 3 और मोर प्रॉब्लम्स। तो 3 और 3 से ज़्यादा भी क्वेश्चंस आए। तो आपको पता है स्टूडेंट, इस चैप्टर का बहुत अच्छा वेटेज होने वाला है, आपको बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। और 2023 स्टूडेंट्स फाउंड क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक रिलेटिव ईजियर एंड दे मेड लेस मिस्टेक्स इन गेटिंग आंसर्स as compared to other topics of मैथ्स। मतलब इसमें जो सही होने के चांसेस होते हैं स्टूडेंट 90% से भी ज़्यादा होते हैं। क्या होता है, बाकी स्टूडेंट्स में बाकी टॉपिक्स आपने कितने भी अच्छे से किए हो, लेकिन जे एडवांस में गलत हो ही जाते हैं। लेकिन ये होता है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आपने अच्छे से कर लिया तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे, मतलब A to Z। मतलब आपको कोई डरने की बात है नहीं, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है और आप बहुत अच्छे से करके दिखाओगे मुझे। ठीक है स्टूडेंट्स, अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम स्टूडेंट्स। तो बाइनोमियल थ्योरम में अपन सीखेंगे जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मिडिल टर्म, कोफिशिएंट ऑफ पर्टिकुलर पावर ऑफ एक्स, आर ए टर्म फ्रॉम द बिगनिंग और द एंड, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। एप्लीकेशन में जो पहली एप्लीकेशन है वो क्या है, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम। और फिर क्या है, आर फैक्टर प्रॉब्लम्स। फिर उसके बाद में थर्ड अपन सीखेंगे ग्रेटेस्ट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n। ये पावर में स्टूडेंट्स a प्लस टू द पावर n। और लास्ट में बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ x। तो स्टूडेंट्स, ये जे मीन्स पे क्वेश्चन है, अपन एक बार इसको अच्छे से करते हैं। सबसे पहले ठीक है, तो क्या लिखा है, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 इन द एक्सपेंशन ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन बी एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर माइनस 15 in this expansion where a and b are positive real numbers then for each such that a comma b। मतलब पेयर बताना है a और b का। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अपन ब्लैंक पेज ले लेते हैं। तो जो भी क्वेश्चन बोल रहे हैं, सबसे पहले एक मिनट, क्वेश्चन क्या बोला, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स की पावर 1/3। तो क्वेश्चन क्या अपने पास में, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स, मतलब इसको नीचे की तरफ करते हैं, 1 अपॉन बी एक्स की पावर 1/3 टू द होल पावर क्या है 15 और इसका कोफिशिएंट एक्स की पावर 15। ठीक है, और इसमें क्या लिखाना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 15, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 15, एक्स की पावर क्या आ रहा है 15 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, ए एक्स की पावर 1/3 माइनस बी एक्स क्यूब। तो ए एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन बी एक्स क्यूब टू द होल पावर क्या है स्टूडेंट्स अपने पास में 15 है। और इसमें क्या निकालना है, एक्स की पावर माइनस 15 का कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर माइनस 15, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर माइनस 15। तो स्टूडेंट्स, अपन को क्या दिया है कि इन दोनों का जो कोफिशिएंट आ रहा है, वो दोनों क्या इक्वल है। तो अपन ये लिख सकते हैं इसमें जो जनरल टर्म होगी, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको जनरल टर्म लिखनी है। जनरल टर्म आपको पता है जनरल टर्म क्या होती है इसकी। जैसे सपोज अगर ये होता कि ये अपने होता है a प्लस बी टू द पावर n होता, तो इसकी जो जनरल टर्म होती है वो क्या होती है, एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर और b टू द पावर r होती है। इसकी जनरल टर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर इंटू बी टू द पावर r होती है। तो सबसे पहले अपन स्टूडेंट्स इसकी जनरल टर्म लिखेंगे, वो क्या हो जाएगी, सबसे पहले 15 सी आर ए एक्स की पावर 1/3 15 माइनस आर और माइनस को भी साथ में लेना है, माइनस 1 अपॉन बी एक्स क्यूब की पावर आर हो जाएगी।
ठीक है। और स्टूडेंट्स इसकी जनरल टर्म क्या हो जाएगी, वापस से वही 15 CR, क्योंकि इसका जो n है वो कितना है 15 है, 15 CR a टू द पावर क्या हो जाएगा, जैसे अब अपने पास में जो इसका a है, सबसे पहले a है, क्योंकि देखो इसमें तो a, एक मिनट स्टूडेंट्स थोड़ा सा अपन को करेक्शन करना है, अपन ने इसकी जनरल टर्म लिखी है, ये जो जनरल टर्म है ना स्टूडेंट्स इसकी लिखी है, अब हम ऊपर वाले की लिख रहे हैं, तो 15 CR और ax³ की पावर 15 माइनस r इंटू 1 अपॉन bx³ bx की पावर 1/3 की पावर r हो जाएगी, है ना स्टूडेंट्स। तो इसको अपन जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो अपने पास में क्या आएगा, अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 CR तो है ही है, अब अपने पास में बाहर क्या आ जाएगा 15 CR a की पावर 15 माइनस r, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा -1 अपॉन b की पावर r, ठीक है, और जो x की पावर होगी अपने पास में, x की पावर क्या हो जाएगी 15 माइनस r अपॉन 3, 15 माइनस r अपॉन 3, माइनस क्या हो जाएगी यहाँ पे 3r हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 3r, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 की पावर r हो जाएगा, -1 की पावर अपन r ले ही लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, जो इसमें x की पावर होगी, जैसे इसमें अपन नीचे वाले की बात करें तो इसमें जो x की पावर होगी वो क्या होगी -15, -15 मतलब क्या हो गया कि इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा -15 के। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले -15 होना चाहिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस r माइनस कितना हो जाएगा 9r, और इक्वल टू कितना हो जाएगा -15 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और -15 इंटू 3 कितना हो जाएगा -45, तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 15 यहाँ पे माइनस कर दो, तो 15 माइनस 10r इक्वल टू -45, और 10r इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 प्लस 15 जो कि कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 इज द आंसर, r इक्वल टू 6 इज द आंसर। तो इसमें जो r होगा वो क्या होगा 6 होगा। अब जब हम इसकी बात करें r, इसमें क्या r होगा, सबसे पहले तो ये तो हम इसको थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो x की पावर होगा, जैसे इसमें x की पावर क्या बन रहा है 3 टाइम्स क्या बन रहा है 15 माइनस r, 3 टाइम्स क्या बन रहा है 15 माइनस r, और यहाँ पे क्या बन रहा है माइनस ऑफ क्या बन रहा है, जैसे यहाँ पे माइनस ऑफ क्या बन रहा है r अपॉन 3, माइनस ऑफ r अपॉन 3 बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये किसके इक्वल होगा 15 के इक्वल होगा, तो अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, तो 9 इंटू क्या हो जाएगा 15, 9 इंटू क्या हो जाएगा 15, माइनस ये हो जाएगा 9 इंटू r, 9 इंटू क्या हो जाएगा r, माइनस ऑफ r इक्वल टू कितना है 15 3 जा 45, 15 3 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 45 हो जाएगा। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 15 क्या होता है स्टूडेंट 135 होता है, 135, और 45 इस तरफ आएगा तो माइनस ऑफ 45, और इक्वल टू कितना आ जाएगा 10r, इक्वल टू कितना आ जाएगा 10r। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 135 माइनस 45 होता है 90, कितना हो जाएगा 90, और 90 इक्वल टू 10r। तो जो इसमें r जो बनेगा वो क्या बनेगा 9 बनेगा, मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो इसमें r बनेगा वो 9 बनेगा, और जो इसमें r बनेगा वो कितना बनेगा 6 बनेगा। अब आप इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हो, कैसे करोगे, इसमें बस वैल्यूज पुट करके। तो अपन इसमें वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या है सबसे पहला जो अपना है वो क्या है, सबसे पहले इसके लिए देखें तो ये हो जाएगा 15c6 a की पावर क्या हो जाएगा 15 माइनस 6, और इंटू a की पावर क्या हो जाएगा 15 माइनस 6 हो जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा -1 अपॉन b की पावर, -1 अपॉन b की पावर क्या हो जाएगा -1 अपॉन b की पावर क्या हो जाएगा r हो जाएगा, -1 अपॉन b की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल है 15c9 आपको पता ही है, a की पावर क्या हो जाएगा, a की पावर क्या हो जाएगा 15 माइनस 9, और a की पावर क्या हो जाएगा 15 माइनस 9, और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें प्लस बन रहा है, तो a की पावर क्या हो जाएगा 15 माइनस 9, और ये 1 अपॉन b की पावर कितना हो जाएगा 1 अपॉन b की पावर कितना हो जाएगा r, 1 अपॉन b की पावर r मतलब क्या हो जाएगा 1 अपॉन b की पावर 9 हो जाएगा। तो अब इनको अपन को कंपेयर करना है, तो 15c6 और 15c9 आपको पता है स्टूडेंट्स इक्वल है। कैसे इक्वल है, क्योंकि इनका जो रिलेशन बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है NCR इक्वल टू NCn माइनस r, मतलब 15 माइनस जब हम 6 करेंगे तब भी 9 बनेगा, और 15 माइनस 9 भी करेंगे तभी वो 6 बनेगा। तो अपन ये बोल सकते हैं ये दोनों तो कट हो गए, ये दोनों क्या हो गए कट हो गए। अब a की पावर 15 माइनस 9 है, तो a की पावर 15 माइनस 6 कितना होता है, a की पावर 9 होता है, इनटू माइनस की पावर है तो 1 अपॉन b की पावर 6 हो जाएगा, 1 अपॉन b की पावर 6
इक्वल टू कितना हो जाएगा, a की पावर कितना हो जाएगा 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा 6, और 1 अपॉन बी की पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 1 अपॉन बी की पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो a की पावर 6, तो a की पावर 6 को हम जब कट करेंगे तो ये 3 बनेगा, और b की पावर 6 को जब हम इससे कट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a क्यूब इक्वल टू क्या हो रहा है, b क्यूब हो रहा है, a क्यूब इक्वल टू क्या हो रहा है, b क्यूब हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, a इक्वल टू क्या बन रहा है अपने पास में, b बन रहा है, a इक्वल टू क्या बन रहा है अपने पास में, b बन रहा है। तो अपन ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, a इक्वल टू b वाला। तो आपका b ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है स्टूडेंट्स। तो ये आपके जेईई मेंस 2023 में 30 जनवरी शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया था, जिसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और बहुत ईजी क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन मैंने आपके प्रोसेस के लिए इतना धीरे धीरे किया, लेकिन ये क्वेश्चन आप बहुत फास्ट कर सकते हो स्टूडेंट्स अपना एप्लीकेशन लगा के, इसकी सीधा कोफिशिएंट्स आप कंपेयर करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं आगे, 7th 8th 9th। फिर क्या बोला स्टूडेंट्स, इन द 1011 टर्म फ्रॉम द एंड इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो देखो ये जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिख रहा है स्टूडेंट, 4x अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन 2x की पावर 2022 इज 1024 टाइम्स 1011 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, देन मॉड ऑफ x इज इक्वल टू। तो आपको बताना है कि जो मॉड ऑफ x होता है वो किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ x किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स। तो ये सीरीज़ में मतलब आपको बहुत मज़ा आने वाला है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सीरीज़ आपके जेईई मेंस के लिए प्रॉपर्ली ओरिएंटेड बनाई, जिसमें आपके जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो आप अपन को बताना है कि फ्रॉम द एंड, आपको हमेशा याद रखना है जब भी स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब भी हमारे पास में जो एक्सपेंशन बनता है x प्लस वाई की पावर n, जब भी हमारे पास में x प्लस वाई टू द पावर n बनता है, तो स्टूडेंट्स आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो कितनी होगी, n प्लस 1 होगी। कितनी होगी स्टूडेंट्स, n प्लस 1 होगी। मतलब अगर सपोज आपका x प्लस वाई की पावर 10 है, तो जो टोटल टर्म्स होगी वो कितनी होगी, 11 होगी। इसका रीज़न क्या है कि आपकी जो टर्म्स होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, और जहाँ तक वो जा रहा है वहाँ तक आपकी रहेगी, तो इसका मतलब प्लस 1 हो जाएगा। कोई भी चीज़ क्या हो जाएगी, प्लस 1 हो जाएगी। तो अपन इसमें देखते हैं कि 2022 में 1011 टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड मतलब क्या है, पीछे से हमें देखना है। तो आपको पता है कि इसकी जो टोटल टर्म्स होगी वो 2023 बनेगी, जो इसमें टोटल कितने हैं 2023, और पीछे से 1011 टर्म। तो 2023 अगर अपन देखें और 1011 पीछे से देखें, तो 1000 अपन पीछे से देखेंगे ना, तो क्या होगा, एक तो इससे तो ये तो पता चल रहा है ये इसका आधा है, 1011 क्या इसका आधा है। तो अपन ये मान लेते हैं जो 2022 में से अपन 1011 हटाएंगे, तो आपको पता है कि जो इसकी टर्म होगी वो वापस कितनी बनेगी, 1011 बनेगी, 1011 पीछे से बनेगी। और 1011 का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, कि अब ये तो हो गया इस 102 1011 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, देन मॉड ऑफ x इज इक्वल टू। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन बिगनिंग वाला देख लेते हैं। बिगनिंग से मतलब क्या हो गया कि अपन जब भी लिखेंगे तो 2022 सी, बिगनिंग से अगर 1011 है तो एक तरीके से क्या हो गया, 10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन के लिखेंगे जब अपना, देन मॉड ऑफ x बताना अपन को, तो ये कितना हो जाएगा, 4x की पावर 4x अपॉन 5 की पावर कितना हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा 1012, और इंटू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 5 अपॉन 2x, 5 अपॉन 2x की पावर कितना हो जाएगा, 10 और इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब अपने क्या है, एंड से निकालना है, एंड से निकालना है। तो और ये कितना है, एक बार रुकना, 1024 टाइम्स दिस है, तो मतलब अपन ये लिख लेते हैं इसके आगे 1024 टाइम्स भी कर देते हैं, क्योंकि अभी जो नंबर आने वाला है वो इसके क्या है, 1024 टाइम्स ग्रेटर है इसके। और उसके बाद में अपन जब इसका आगे वाला एक्सपेंशन देखेंगे, तो आगे वाला एक्सपेंशन में क्या बोला है कि इसके एंड से 1011 टर्म, इसके एंड से 1011 टर्म, मतलब आप मान लो कि इसका जो टर्म होगा वो होगा 1011, ठीक है। और तो इसका जो टर्म होगा 1022 होगा, और इसके जब अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टर्म आएगा आपके 101, जैसे यहाँ पे आ गया था, तो 1011 टर्म इसके बीच में होगा। तो मुझे पता है स्टूडेंट्स यहाँ पे अब क्या हो जाएगा इसका नंबर 1, जैसे ये तो 2022 है ही है, 2022 अपन स्टार्टिंग से देख रहे हैं। अगर पीछे से ये बोल रहा है पीछे से ये बोल रहा है कि 101 टर्म, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके आगे से जो टर्म होगा, जो इसके आगे से टर्म होगा वो कौन सा होगा, 1011, क्योंकि अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अब इसके एंड से बोला है तो अपन ये लिख सकते हैं, इसके एंड से बोला है तो अपन ये लिख सकते हैं 2022 सी ऑफ 1012, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x अपॉन 5, 4x अपॉन 5 की पावर कितना हो जाएगा, 1012 है। तो जब इसको अपन रिड्यूस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1010, और ये कितना हो जाएगा, -5 अपॉन 2x, -5 अपॉन 2x की पावर क्या हो जाएगा,
1012 1012। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले स्टूडेंट, तो अपन देखेंगे कि जो इनके जो टर्म्स है, जैसे इसमें भी क्या हो रहा है 12 आ रहा है और इसमें कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो अपन इसमें देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे आगे। लेकिन इसमें देखते हैं सबसे पहले कट क्या हो रहा है। तो अपन देखेंगे कि इसको वैसे सॉल्व करना तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हो जाएगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे सपोज आप इसमें x देखोगे तो आपके x जो होंगे ना, सपोज वो तो आपके x की पावर 110 तो ये हो गया, और तो ये हो गया। तो अपन ये कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ये x है इनको अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, और 4 की पावर है तो अपन इसको ऐसे कर सकें 4x की पावर दिस है, तो मैं इसको तो पूरा ही कट कर देता हूँ और ये हो जाएगा आपके 2, और 1010 है तो ये 2 हो जाएगा। और अपने पास में स्टूडेंट्स क्या है डेटा जो अपन को दिख रहा है यहाँ पे, बस इतना सा डेटा है कि ये 2 ये हो रहा है। अब अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको प्रॉपर्ली अच्छे से सॉल्व करते हैं। ये आपके x तो बन ही रहा है, और अब इसको मैं ऐसे करता हूँ 2022 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2022 का फैक्टोरियल माइनस 2020 1012 का मतलब कितना हो गया कि अपन 1000 जो इसमें 10 अगर ऐड करते हैं 1010 ऐड करते तो ये बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 1012 फैक्टोरियल बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा 5 का स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1024, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा 2022 फैक्टोरियल, और अपॉन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1012 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 101010 फैक्टोरियल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अपने पास में है 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, और इनटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इनटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये अपने पास में डेटा बनेगा, क्या बनेगा 4 का स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो 2022 फैक्टोरियल तो पूरा कट ही हो जाएगा, पूरा कट हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है 1012 है, और ये कितना है 1012 है, तो ये भी इससे कट हो जाएगा और ये भी इससे कट हो जाएगा। तो एक तरीके से ये सारे ही कट हो रहे हैं। और फिर इसके बाद में अपने पास में क्या रह रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 1024 इंटू 4 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर और 4x स्क्वायर। तो अपन क्या करते हैं, इसमें और भी कुछ कट हो रहा है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ कट हो रहा है क्या इसमें, एक्स स्क्वायर नहीं हो रहा, तो अपन क्या करते हैं ये जो x है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा। x की पावर 4 होने के बाद में अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4, और नीचे क्या आ जाएगा 4 क्यूब आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 4 क्यूब आ जाएगा, 4 क्यूब, और इंटू क्या हो जाएगा 1024 हो जाएगा। अब जैसे स्टूडेंट्स अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को इसका डेटा पूरा अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। लेकिन x की वैल्यू स्टूडेंट्स थोड़ी सी अपन ने कहीं मिस्टेक कर दी है, कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। क्या कर दिया अपन ने गलती में, देन मॉड ऑफ x इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स अपन ने एक चीज़ गलती कर दी, क्योंकि कट नहीं हो पा रहा है ना, दिक्कत यही आ गई। तो सबसे पहले इसमें क्या करेक्शन अपन ने, कुछ गलती तो नहीं कर दी है। ओके, ये मैंने यहाँ पे कुछ तो गलती की है। ओके, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 2, 22 कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 24 कितना हो जाएगा 6, 256, और 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर होता है, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 के बाद 4 होता है। तो एक तरीके से ये आ रहा है अपने पास में 5 अपॉन 4 इंटू 4 बनेगा, 4 इंटू 4 तो 5/16 बन रहा है, जो कि इसको मुझे नहीं लगा पॉसिबल होगा 5/16। कुछ तो गलती कर दी अपन ने, एक बार देखते हैं इसका आगे।
तो अपन देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा अपन ने कहीं मिस्टेक कर दी है, तो अपन एक बार इसको सॉर्ट आउट करते हैं। कहाँ अपन गले कमेंट सेक्शन में बताना कहाँ अपन ने मिस्टेक कर दी है। तो फिर क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन क्या है, लेट फॉर द 9 टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 3 प्लस 6x की पावर n इन द इंक्रीजिंग पावर ऑफ 6x टू बी द ग्रेटेस्ट फॉर x इक्वल टू 3/2 द least value of n is n0 if k is the ratio of the coefficient of x power 6 and to the coefficient of x power cube then k plus n0 is equal to। ये क्वेश्चन आपको करना है स्टूडेंट्स, इसके स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ये स्टूडेंट बहुत इजी और अच्छा क्वेश्चन है। इसका रेशियो आपको बताना है कि किसका x की पावर 6 का क्या कोफिशिएंट का रेशियो होगा और x की पावर q का क्या रेशियो, और देन k प्लस n0 की आपको वैल्यू निकालनी है। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स लेट x इक्वल टू 8√3 प्लस 13 की पावर 13 है एंड y इक्वल टू 7√2 प्लस 9 की पावर 9 है इफ t डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 2 है, सॉरी, देन ग्रेटेस्ट x प्लस वाई इज इवन, x प्लस वाई इज इवन, y इक्वल टू कितना दिया है अपन को ये, तो अपन को बताने की क्या इसका आंसर होगा, इवन होगा या x ऑड होगा y इवन होगा। तो इसमें देखो इनकी पावर्स कितनी दी है स्टूडेंट्स, 13 दी है, तो मतलब इसके टर्म्स कितने होंगे 14 और इसके टर्म्स कितने होंगे 10। तो जब अपन इन दोनों को देखेंगे तो 10 टर्म्स इसकी होगी और 14 टर्म्स इसकी होगी और 10 टर्म्स इसकी होगी। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो x एंड y बोथ आर ऑड, x इज इवन बट y इज ऑड। तो इसको अपन को कैसे करना है स्टूडेंट, प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा कि जो इसमें इवन और ऑड ये बता रहा है। तो अपन देखते हैं x प्लस वाई मतलब √2 आ रहा है, यहाँ पे √3 आ रहा है, x इज ऑड y इज इवन, और तो अपन ये बता सकते हैं कि इनका जो कोफिशिएंट है, अब जैसे सपोज अपन ये बताया कि अगर इनके नंबर्स को अगर अपन कंपेयर करने जाए तो अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अपन देखें तो x प्लस वाई क्या बोल रहा है, ये इवन बोल रहा है, x प्लस वाई कितना बोल रहा है इवन। तो अब ये देखो कि यहाँ के जो 10 नंबर्स होंगे, यहाँ पे 10 होंगे और यहाँ पे भी, यहाँ पे 14 होंगे, यहाँ पे 10 होंगे, तो ये तो इवन क्वांटिटी आ रही है, ये तो क्या आ रही है इवन क्वांटिटी आ रही है। तो अपन इसमें कैसे बता सकते हैं कि इसका जो सम होगा वो कैसे आएगा, इवन आएगा या ऑड आएगा। तो इसके लिए प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स आपको इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा। एक्सपेंशन कैसे करोगे, वही वापस NCR मतलब 13CR 8√3 की पावर 13 माइनस आर और क्या हो जाएगा 13 की पावर जो पहले वाले का जनरल टर्म हो जाएगा और दूसरे वाले का जनरल टर्म क्या हो जाएगा, ये तो x का जनरल टर्म हो गया, इसको आपको एक्सपेंशन करना है, समेशन लगा देना r इक्वल टू 0 से लेके 13 तक। अब y जो होगा y क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 9 तक जाएगा। तो 9CR और क्या हो जाएगा 7√2 की पावर कितना हो जाएगा 9 माइनस आर और क्या हो जाएगा 9 की पावर कितना हो जाएगा r हो जाएगा। तो ये आपको एक्सपेंशन स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, इससे आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपन को डिविजिबिलिटी बतानी है जो अपन अभी टारगेट करेंगे इसको पढ़ने का, और लीव द रिमाइंडर दिस ये भी अपन को करना है। ये अपन ने पढ़ा था जिसमें टर्म्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स, n+1 होती है, ये अपन को स्किप करने की ज़रूरत है, कोई मतलब नहीं। जो जनरल टर्म है वो भी अपन ने पढ़ा था, जनरल टर्म क्या होती है TR+1 इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट्स, TR+1 कितना होता है NCR x टू द पावर n माइनस आर और y टू द पावर r होती है। ठीक है, तो फाइंड फिफ्थ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस x की पावर 7, हमें क्या निकालना है, फाइंड फिफ्थ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस x की पावर 7। तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, इसके पहले जनरल टर्म लिख लो TR+1 क्या हो जाएगी NCR और क्या हो जाएगी जो भी अपने पावर है, जैसे सपोज 2 है यहाँ पे तो 2 की पावर क्या हो जाएगी n माइनस आर और x की पावर क्या हो जाएगी r हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या होता है, इसकी अपन को जनरल टर्म क्या निकाल, फिफ्थ टर्म निकालनी है। फिफ्थ टर्म मतलब आपको पता है कि जो इसमें r होगा वो कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, r क्या लेना पड़ेगा 4 लेना पड़ेगा, तो t ऑफ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा NCR मतलब क्या हो जाएगा, अब इसका n कितना है, n इक्वल टू कितना है इसका 7 है, n इक्वल टू कितना है 7 है, तो 7C4 2 की पावर 7 माइनस 4 और x की पावर मतलब यहाँ पे x ही तो है, x की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जब अपन इसका सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7C4 2 की पावर कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 मतलब 3 और x की पावर कितना हो जाएगा 4। तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 7 फैक्टोरियल
अपॉन 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 क्यूब इंटू एक्स की पावर 4। तो अपन जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको मैं गाइड करता हूँ। 4 से ये जाएगा 7 6 5, ठीक है। और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे और स्टूडेंट्स, तो मैं इसको और आपको क्लियर कर देता हूँ। 7 6 5 तो ये हो ही गया। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 8 अपॉन क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 6, और इंटू क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 हो जाएगा। तो 6 से जाएगा 3 इंटू 2, तो इसका आंसर जो आएगा अपने पास में कितना आएगा 8 5 जा 40, और 40 मतलब 200 280, तो 280 एक्स की पावर 4 आज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपने पास में यही आंसर आया था। अब एनसीआर को स्टूडेंट्स कैसे लिखते हैं? एनसीआर को अपन कैसे लिखते हैं? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। जो एनसीआर होता है स्टूडेंट, एनसीआर मतलब क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन जो भी इसका एन माइनस आर, मतलब एन से लेके आर का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो इंटू क्या हो जाएगा आर फैक्टोरियल। और आपको पता है एन फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? एन फैक्टोरियल मतलब होता है इसके जो डिजिट जहाँ तक ये 1 नहीं आ सकते। जैसे सपोज 5 फैक्टोरियल था, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसमें भी क्या हो जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा एन माइनस 2, और लास्ट में जाते 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 कहाँ तक आ जाएगा एन माइनस कहाँ तक हो जाएगा एन माइनस 1 तक, क्योंकि लास्ट में क्या बनना चाहिए 1 बनना चाहिए। ठीक है, तो जनरल टर्म याद रखनी है। डिफाइंड फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और आर बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब समझ गया ना स्टूडेंट? नेचुरल नंबर मतलब जो अपने एन जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से 2 से 3 से, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल्स है, ये इसको डिफाइन किया स्टूडेंट्स। एक्स प्लस वाई की पावर एन को हम कैसे ओपन करेंगे वैसे मैंने आपको सिखा दिया है, और ये इसकी जनरल टर्म समेशन ऑफ दिस ये भी अपन ने पढ़ चुका है। सम ऑब्जर्वेशंस अबाउट एक्सपेंशन। ए, देयर आर n प्लस 1 टर्म्स इन द एक्सपेंशन। बी, सम ऑफ पावर्स ऑफ x and y in each term is n. C, coefficient of the terms equidistant from beginning and end are equal as c and c are equal to c n minus r. ये जैसे इसका x प्लस वाई की पावर 5 का एक्सपेंशन है स्टूडेंट, तो आपको पता है x प्लस वाई की पावर 5 में कितने टर्म्स होंगे? 6 टर्म्स होंगे। थोड़ा सा इसको इजी कर देता हूँ मैं, ये थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ। तो 5c 0, x की पावर क्या हो जाएगा 5 माइनस 0, और y की पावर क्या हो जाएगा 0, y की पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0, प्लस 5c1, x की पावर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, और y की पावर क्या हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा 5c2, x की बार क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, और y की बार क्या हो जाएगा 2, और फिर लास्ट में जो टर्म होगी अपनी, लास्ट में जो एक्सपेंशन वाली टर्म होगी वो कितनी होगी 5c5, x की बार कितना हो जाएगा 0, और y की बार कितना हो जाएगा 5। If 21st and 22nd terms in the expansion of 1 plus x की बार 44 are equal, then find x। अब क्या बोला, इसमें जो 21st और 22nd टर्म जो होगी इस एक्सपेंशन में वो क्या है इक्वल है, देन आर व्हाट वैल्यू फॉर द फाइंड ऑफ x। तो अपन सबसे पहले याद रखते हैं, अगर उसकी 21 टर्म है तो अपन को पता है 44 क्या हो जाएगा c 20 होगा, क्योंकि इसकी 21 टर्म हो जाएगी, और 1 की पावर कितना हो जाएगा, 1 की पावर तो कोई मतलब ही नहीं, और x की पावर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और ये किसके इक्वल दिया है, ये किसके इक्वल दिया अपने पास में स्टूडेंट्स 44 c ऑफ 21, क्योंकि 22 है तो 21 हो जाएगा। 1 की पावर वापस है कोई मतलब नहीं, और x की पावर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन ये कट कर देते स्टूडेंट्स, ये कितना बचेगा 1 बचेगा, और फिर अपन इसको सॉल्व करते तो ये कितना हो जाएगा 44 की पावर फैक्टोरियल अपॉन 44 माइनस 20, 44 माइनस 20 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 24 फैक्टोरियल, और इंटू कितना हो जाएगा 20 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 44 फैक्टोरियल अपॉन 44 माइनस 21, तो 44 माइनस 21 कितना हो जाएगा 23 फैक्टोरियल, और इंटू कितना हो जाएगा 21 फैक्टोरियल, और इंटू कितना हो जाएगा x। तो अपन 44 से 44 कट कर देंगे, और 23 से ये 24 मतलब एक बार 24 बच जाएगा, और 20 से 21 कितने बार 21 टाइम्स। तो जो x होगा स्टूडेंट्स अपने पास में कितना आएगा 21 अपॉन 24, और 21 अपॉन 24 कितना होता है स्टूडेंट्स, अगर 3 की टेबल में देखें तो 7 अपॉन 8, 7 अपॉन 8। तो जो उसमें x होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स 7 अपॉन 8, 7 अपॉन 8 इज द राइट आंसर। ये देखिए स्टूडेंट्स 7 अपॉन 8 इज द राइट आंसर। अब इसमें क्या लिखा है स्टूडेंट्स, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x in x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5
टू द होल पावर 5 है अपने पास में। तो अपन स्टूडेंट्स इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान देते हैं, अब इसमें अपन को कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताना है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब एक्स कब आएगा, तो इसके पहले सबसे पहले हम जनरल टर्म लिखते हैं, जो टी आर प्लस वन होगी हमारी, क्या होगी, टी आर प्लस वन कितना होगा 5 CR, या प्लस कर दो, माइनस नहीं दिख जाए आपको गलती से, एक्स स्क्वायर टू द होल पावर कितना हो जाएगा 5 - R, और इंटू कितना हो जाएगा 1/x की पावर कितना हो जाएगा r हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स अपन x को कंपेयर करते हैं, तो 5CR, तो x की पावर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 5 - R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ r हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ 5 - R इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि x की पावर 1 का ही तो बताना है, तो इसका मतलब इसके इक्वल क्या होना चाहिए, इसको 1 होना चाहिए। तो अपन जब इसको 1 के इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 5 कितना हो जाएगा 10 - 2R -R इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब वहाँ पे अपन भेजेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये यहाँ पे भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3R हो जाएगा। तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास में स्टूडेंट्स 3 आ जाएगा। R इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो R अपने पास में 3 आ रहा है। अब अपन को क्या बताएं, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x। अब बस इसका कोफिशिएंट निकाल दो, तो 5C3 इसका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट हो जाएगा। तो 5C3 को अपन जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 फैक्टोरियल, 5 - 3 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा, सॉरी 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 कर दो। तो अपन इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 फैक्टोरियल से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 5 × 4, और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 5 × 4, 5 - 3 कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 तो एक ही सिंगल ही रहेगा, तो 2 टाइम, तो 5 × 2 = 10 इज द आंसर। ये देखिए सर 10 इज द आंसर। ये क्वेश्चन अभी जस्ट कर लिया स्टूडेंट्स, इसका आंसर अपना आया था। पहले अपन ने सबसे पहले ये क्वेश्चन किया था A = P, इसका आंसर आया था। ये भी क्वेश्चन अपन कर लिया स्टूडेंट, और इसका आंसर कितना आ रहा था R = अपने पास 9 आ रहा था, और इसको अपन ने जब सॉल्व किया था AB = 1 आ रहा था। थोड़ा सा रिपीट हो रहा है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, अपन एक बार थोड़ा वापस इसको मैं ट्रैक पे लेके आ जाता हूँ। हाँ, अब क्या है स्टूडेंट्स बस में क्वेश्चन, फाइंड मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x² - 3/x⁻20। तो फाइंड मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ दिस, अपन को इसका मिडिल टर्म बताना है। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, अगर इसमें पावर इसकी 20 है तो आपको हमेशा रखना है इसमें टोटल टर्म्स होगी कितनी होगी 21 टर्म्स होगी, 21 टर्म्स होगी, 21 टर्म्स होगी। आपको हमेशा याद रखना है इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो कितनी होगी 21 होगी, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट, जब भी अपने पास में जो भी पावर होती है उसका जो पावर होती है वो n+1 होती है। तो आपको इसमें मिडिल टर्म निकालना है। मिडिल टर्म मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर 21 टर्म्स बन रही है तो जो आपकी 10 यहाँ से और 10 वहाँ से, मतलब एक तरीके से 11 टर्म जो होगी वो क्या होगी आपकी मिडिल टर्म होगी। तो मैं इसमें सीधा लिख सकता हूँ जो 11 टर्म होगी उसका जनरल टर्म कितना होगा 20C10, 20C10 2x² की पावर क्या हो जाएगा 20 - 10, 20 - 10 और इंटू -3/x की पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 3/x की पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा स्टूडेंट, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 20 फैक्टोरियल, 20 - 10 फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 20 - 10 मतलब 10, और ये x² की पावर क्या हो जाएगा 20 - 10 मतलब 10, और ये क्या हो जाएगा -3 की पावर 10 और अपॉन x की पावर कितना आ जाएगा 10। तो अपन को तो क्या निकालना है, फाइंड द मिडिल टर्म निकालनी। तो ये मिडिल टर्म अपन जल्दी से फाइंड करते हैं क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स आपको क्लियर कर दूँ, ये थोड़े बहुत कट हो रहे हैं जो अपन जल्दी से कट कर देते हैं। तो अपना जो टर्म का जो एक्सपेंशन आएगा वो तो यही आएगा, और अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ज़्यादा तो सॉल्व नहीं कर रहा है स्टूडेंट, आपको बस इतना से लिखना है, या तो आप इसमें भी लिख सकते हो 20C10 जो आपका आंसर होगा, इसमें भी आप लिख सकते हो 2 की पावर 10। अब -3 की पावर 10 है तो स्टूडेंट्स मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 10, और जो x की पावर कितना होगा 20 होगा, नीचे x की पावर कितना होगा 10 होगा, तो मैं इसको कट भी कर सकता हूँ, तो ये कितना बचेगा 10 बचेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखा स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन आंसर। फिर स्टूडेंट्स देरी किस बात की, जब जे मेंस के क्वेश्चंस आपके पास में आ गए तो जे मेंस के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। क्या लिखा है, इफ कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + α x की पावर 4 and 1 - α x की पावर 6 आर इक्वल, वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 देन अल्फा इज स्टूडेंट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इजी है वैसे तो, लेकिन जे मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। जे मेंस 2020 का आपका क्वेश्चन है, अपन इसको करते हैं। इसका जो इफ द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, अब इसका जो मिडिल टर्म होगा तो आपको वापस से याद रखना है, इसमें जो टोटल टर्म्स होगी कितनी होगी 5 होगी, और जो इसमें टोटल टर्म्स कितनी होगी
7 होगी तो अपन को पता है 5 होगी तो थर्ड टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म, और 7 होगी तो फोर्थ टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म। तो अपन इसमें सीधा अपन इसमें लिख सकते हैं कि इसमें जो कौन सा टर्म आपने मैंने बताया था अभी जस्ट, जो इसमें कौन सा टर्म होगा, जैसे 5 टर्म्स है तो 5 टर्म्स में जो मिडिल टर्म होगी वो कौन सी होगी, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कौन सी होगी, 4c2, 4c2, क्योंकि 4c2 अपने मिडिल टर्म होगी तो 4c2, 1 की पावर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, अल्फा एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और वो किसके इक्वल है, अब इसमें कितनी हो रही है, 7 टर्म्स, तो आपकी जो फोर्थ टर्म होगी, जो आपकी फोर्थ टर्म होगी वो क्या होगी, मिडिल टर्म होगी, तो मतलब एक तरीके से थर्ड टर्म हो गई, तो 6c3 मतलब r कितना हो गया 3, ऐसे तो फोर्थ टर्म है तो 1 की पावर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, माइनस अल्फा एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस अल्फा एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो 4c2 है तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और माइनस अल्फा क्यूब मतलब माइनस अल्फा क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो एक्स स्क्वायर से क्यूब जाएगा, ठीक है, अल्फा स्क्वायर से ये क्यूब जाएगा, और अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन और भी देखेंगे इसमें, और 4 फैक्टोरियल जो होता है 4 फैक्टोरियल को मैं ये भी लिखता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 ही आएगा क्योंकि आगे 1 आएगा, कोई सेंस बनता नहीं है। 6 फैक्टोरियल क्या होता है स्टूडेंट, 6 इंटू 5 इंटू 4, मैं यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लिख लेता हूँ स्टूडेंट, जिससे क्या है थोड़ा आगे नहीं बढ़ना पड़े अपन को, नीचे 3 फैक्टोरियल जिससे वो कट हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा बचेगा, सिर्फ ओनली माइनस ऑफ अल्फा बचेगा, और यहाँ पे ओनली एक्स बचेगा, माइनस ऑफ अल्फा इंटू एक्स बचेगा। अपन को क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, अपन को क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इसमें अल्फा के लिए एक्स को 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो 4 तो इससे कट हो गया, 6 भी इससे कट हो गया, 3 2 6, 3 फैक्टोरियल इससे कट हो गया, हाँ है ना। तो अपने पास में बचा क्या, अपने पास में जो अल्फा बचेगा वो कितना बचेगा, जैसे 5 4 से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और तो इसमें कुछ कट नहीं हो, कट होना चाहिए मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं इसमें क्या अपने कुछ तो कट होना चाहिए, हाँ ये कट हो रहा है ना, 3 2 6 होगा, तो ये 3 2 अपन इसको अच्छे से लिखते हैं 3 2 6, और यहाँ पे अल्फा ही मानते हैं, अल्फा जो भी होगा इसके नेगेटिव में आ जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव कर दो, और ये कितना हो रहा है 5 4 20, तो 2 से 20 जाएगा तो 10 से, तो -3/10 आपका आंसर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसी के साथ अपने स्टूडेंट जेईई मेंस का 2020 का क्वेश्चन क्रैक कर चुके हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, और इतना कोई लोड नहीं है इसका। ये इसका आंसर अल्फा इक्वल टू -3/10 जो भी अपन ने निकाला। फिर स्टूडेंट्स अपने पास में जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम वापस से वो उसका बस वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बायनोम थ्योरम जो अपन ने देख चुके हैं अपन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉपरेट करना, कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट टर्म्स इंडिपेंडेंट, तो सी ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट्स, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नो एक्स, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इज कंटेन 0। ये स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन होगा इसका जो अपन ट्राई करते हैं, ये अपन ने जस्ट कर दिया है जिसका मॉड ऑफ अल्फा है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आपके पास में 1 मिनट है, इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करो, या मैं वीडियो को 1 मिनट पॉज करके जल्दी से क्वेश्चन ट्राई करो, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको मेरे साथ में ये क्वेश्चन करना है। जैसे मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको एक बार ट्राई करना, और अगर नहीं है जब मैं आपको जब पढ़ा रहा हूँ जब आपको सोल्यूशन अच्छे से देखना, जल्दी से करो स्टूडेंट्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने ट्राई कर दिया होगा इस क्वेश्चन को, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो आपको ये बताना है कि इसका जो टर्म होगा वो कौन सा इंडिपेंडेंट होगा। वैसे क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, इसमें आप क्या दिमाग लगाओगे, तो कुछ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन का, कैसे क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर 2/3 मतलब 4/3 1/3, कैसे करेंगे क्वेश्चन, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। x+1 अपॉन दिस, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपरली जो अरेंजमेंट है ना स्टूडेंट्स वो आपको गिवन नहीं है, तो आपको ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा
कि ये जो टर्म बन रहा है और ये जो टर्म बन रहा है इनके कुछ ये डिवाइड में बनेगा, ये जो टर्म बन रहे हैं ना। तो देखो सबसे पहले ये तो बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करते हैं। अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, एक्स की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1 की पावर क्यूब हो जाएगा, एक्स की पावर 1/3 का क्यूब, और नीचे ये पूरा लिख लो। और इसको भी अपन ये लिख सकते हैं, एक्स की पावर हाफ का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे ये पूरा लिख लो। जिससे क्या होगा, अब देखना स्टूडेंट्स, आपको आइडेंटिटी दिख रही होगी इसमें कि एक्स की पावर हाफ माइनस 1, लेकिन एक और चीज़ कॉम्प्लेक्स होती है अपन को दिखाई दे रही है। अपन को नीचे क्या एक्स की पावर हाफ को कॉमन लेना पड़ेगा, नीचे भी एक्स की पावर हाफ को कॉमन लेना पड़ेगा। तो अपन जब करेंगे स्टूडेंट्स, तो एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, एक्स की पावर 1/3 प्लस 1, और इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर 2/3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास में, एक्स की पावर 2/3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा एक्स टाइम्स 1/3 और प्लस 1/1 टाइम्स, तो माइनस क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1/3 और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और नीचे क्या बन रहा है अपने पास में एक्स की पावर 2/3 और माइनस क्या बन रहा है एक्स की पावर 1/3 प्लस 1। तो एक तरह से ये तो कट हो गए। अब नीचे ये तो चलो ठीक है, इसको अपन ये लिख लो, एक्स की पावर हाफ माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर हाफ प्लस 1, और नीचे क्या बन रहा है, अगर हम एक्स की पावर हाफ को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स की पावर हाफ माइनस 1, और इसकी होल पावर कितनी है 10 है। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो पूरा कट हुई हो गया, ठीक है, और अपना ये वाला टर्म भी कट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपने पास में बचा क्या, अपन एक बार नेक्स्ट पेज कर देते हैं, एक्स की पावर 1/3 प्लस 1, एक्स की पावर 1/3 प्लस 1, एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 बचा अपने पास में, और क्या बचा अपने पास में स्टूडेंट्स 1/3 प्लस 1 माइनस में क्या बचा, माइनस में ये बचा, अपन ये लिख सकते हैं -1 और प्लस, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी एक मिनट, -1 और ये लिख सकते हैं अपन माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ, माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ, माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ बचा। और टू द होल पावर कितना है स्टूडेंट्स अपने पास में, टू द होल पावर है 10, टू द होल पावर है 10। अब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, अब आपके लिए इजी हो गया होगा, 1 से गया 1, अब आपको सिर्फ इतना सा सॉल्व करना है, एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ टू द होल पावर 10, ठीक है। अब स्टूडेंट सिर्फ आपको इतना सा सॉल्व करना है कि इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कौन सा है, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कौन सी होगी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 CR एक्स की पावर 1/3 10 माइनस आर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ की पावर हाफ। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा स्टूडेंट्स तो कितना आ जाएगा, जो 10 माइनस आर अपॉन 3 होगा, और यहाँ पे क्या बन रहा है माइनस ऑफ आर अपॉन 2 बन रहा है, उसको किसके इक्वल होना पड़ेगा 0 के, क्योंकि क्या होता है एक्स का जो पावर होगी वो क्या होनी पड़ेगी 0, तभी तो ये कोफिशिएंट इसका जो आएगा इंडिपेंडेंट आएगा। तो अपन जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, इसमें अपन 2 टाइम्स ऑफ 10 माइनस आर माइनस 3 टाइम्स ऑफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 10 20 माइनस 2r माइनस 3r इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होता है -5r, तो r इक्वल टू कितना आ रहा है 4 आ रहा है, r इक्वल टू कितना आ रहा है 4 आ रहा है। और जब अपन जैसे इसमें पुट करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा 10C4 और -1 के बाद 4, तो अपना आंसर इतना ही आ जाएगा। 10C4 कितना होता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। आप चाहो तो स्टूडेंट्स को सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो 10C4 आपका आंसर है, ठीक है। और अपन अगर इसमें मैच करें ऑप्शन तो इसमें वैल्यूज़ नहीं दिए तो अपन निकाल देते हैं। तो 6 से अपन जब करेंगे तो कितना आएगा 10 9 8 7, और जो स्टूडेंट्स 4 होता था 4 क्या होता है 4 3 2 1, तो अपन 4 2 ज़ा 8 तो लिख ही सकते हैं, इसको कट कर दिया, और 3 से 9 को कट किया 3 टाइम्स। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट्स कितना होगा 10 3 ज़ा 30, 13 2 7 कितना हो जाएगा 210, कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, 210 इज द आंसर। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है स्टूडेंट्स, ऑप्शन एक मिनट, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है 210, एक मिनट क्या हो गया, हाँ तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये जेईई 2021 में आपके आया था। इसके बाद में क्या है स्टूडेंट्स, इफ द कांस्टेंट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ इज 405 then mod of k is equal to, if the constant term in the binomial expansion of is 405 then mod of k। तो अपने इसमें भी वही स्टूडेंट्स जनरल टर्म 10, ये तो और इजी ज़्यादा क्वेश्चन है, 10 CR रूट ऑफ एक्स की पावर कितना हो जाएगा 10 माइनस आर,
और क्या हो जाएगा माइनस ऑफ के अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे अपन को क्या निकलना है, द कांस्टेंट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज 405। कांस्टेंट टर्म जो है इसमें स्टूडेंट्स वो कितनी आ रही है 405 आ रही है। तो कांस्टेंट टर्म मतलब क्या होता है कि इसमें जो x की पावर जो होगी वो तो जीरो होगी, तो इससे ये पता चलता है जो x की पावर होगी वो कितनी होगी 10 माइनस आर अपॉन 2, तो यहाँ से पता चल रही है ना। और यहाँ से क्या पता चल रही है माइनस ऑफ 2r, और इसको क्या होना पड़ेगा इक्वल टू क्या होना पड़ेगा 0। तो पहले अपन r की वैल्यू निकाल देते हैं। तो r की वैल्यू क्या होगी 10 माइनस आर माइनस ऑफ 4r इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5r इक्वल टू 0। और इससे ये पता चलता है जो r की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी 2 आएगी, r की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। तो r की वैल्यू अपने पास में 2 आ गई है, तो अपन इसमें पुट कर देते हैं, अपन कांस्टेंट निकालते हैं जल्दी से। तो क्या होगा 10c2। अब रूट एक्स को जाने दो, अब सिर्फ ओनली के पे फोकस कर दो, माइनस के की पावर कितना हो जाएगा 2 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 405। तो अपन इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल मतलब, और इंटू क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। जब इसको अपन कट करेंगे इससे स्टूडेंट्स तो ये बचेगा 10 इंटू 9, और जब अपन 2 से कट करेंगे तो ओनली बचेगा 5, और इक्वल टू इंटू क्या बचेगा के स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 405। तो जब अपन इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 की टेबल से वापस 405 कितना है 81 टाइम्स आएगा, और 9 की टेबल में 81 कितने टाइम्स आएगा 9 टाइम। तो जो के होगा वो प्लस माइनस 3 होगा, प्लस माइनस 3 होगा, और जो मॉड ऑफ के होगा, मॉड ऑफ के तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 3 इज द आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपकी मॉड ऑफ के इक्वल टू 3 आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स वापस से थोड़ा सा रिपीट हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है आपको स्टूडेंट्स फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन। अब टोटल टर्म्स कितनी है स्टूडेंट्स 7 टर्म्स हैं, टोटल टर्म्स कितनी है 7। अब फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड है, मतलब कि आप ये मान सकते हो कि इसके पीछे से 4 टर्म है और आगे से अपन को पता है टोटल टर्म्स 4 है। तो देखो टोटल टर्म्स से कितनी हो गई 7, तो अगर पीछे से अगर 4 है तो आगे से कौन सा हो गया थर्ड टर्म हो गया, आगे से कौन सा हो गया थर्ड टर्म। तो अपन सीधा लिख सकते हैं थर्ड टर्म मतलब कितना हो गया 7c2, कितना हो गया 7c2 मतलब 2 3 4 5, सॉरी एक मिनट गलत कर दिया अपन, एक मिनट। जैसे पीछे वाला टर्म क्या होगा 7c7 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 7c3 4 5 6 7। तो ये जो टर्म होगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा 7c3 हो जाएगा, 7c3, क्योंकि टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो 8 का जो पीछे वाला टर्म होगा, ठीक है, वो तो कितना हो जाएगा थर्ड टर्म हो जाएगा। तो 7c3 3 बाई एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 3 बाई एक्स स्क्वायर की पावर कितना है 7 माइनस 3 मतलब 4 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अपन जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना हो जाएगा 7c3 मतलब 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर 4 अपॉन 6 की पावर 3, 6 की पावर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा x की पावर कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा x की पावर 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा क्या आ जाएगा 8। अपन को तो 4 टर्म निकालने से मतलब है, तो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं कि 4 को तो पहले इससे सॉल्व कर दिया 7 इंटू 6 इंटू 5, और 6 तो इससे कट हो जाएगा 3 फैक्टोरियल से। ठीक है, तो अपन के पास क्या बचा 7 इंटू 5 बचा, 7 इंटू 5, और यहाँ पे अपन ये भी लिख सकते हैं 3 की पावर 4 है, तो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं जैसे 3 की पावर 4 तो चलो नीचे रहने दो, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो मतलब 3 की पावर 6 हो जाएगा, ये 3 टू ज़ा 6, तो 3 की पावर 4 इससे कट होगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये 1 अपॉन एक्स की पावर कितना हो जाएगा 8 प्लस 9 मतलब 17, या इसको एक्स की पावर माइनस 17 भी देख सकता हूँ। तो अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर है। तो 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इज द आंसर, तो 35 अपॉन 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 35 जो अपना आंसर आया था। ये स्टूडेंट्स वापस आज रिपीट बहुत सारे हो रहे क्वेश्चंस। ये स्टूडेंट्स आपके जे मीन्स का क्वेश्चन है, क्या लिखा है, ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको आपके रूम पे बैठ के करना है। अच्छे से देखते हैं कौन कौन को ये क्वेश्चन को कर पाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आगे बढ़ते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बार 101 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्स इज ग्रेटर देन 0 इज। अब अपन को बताना कि जो इसका कोफिशिएंट होगा एक्स के बार 101 का इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस,
ठीक है, वो क्या हो सकता है सबसे पहले अपन को ये बताना। तो सब में स्टूडेंट्स इसमें एक्सपेंशन बनेगा, लेकिन ये है कि अपन को इसके लिए बहुत ज़्यादा होता है ना कि बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि एक तरीके से कम होता जा रहा है। और 5 प्लस एक्स की बार जैसे आप मानोगे कि इसमें जो एक्सपेंशन है, सबसे पहले आप ये मानो कि अपना जो एक्सपेंशन है वो कैसे स्टार्ट हो रहा है इनका, इस तरीके द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बार 101 बताना है अपन को। तो अपन ये कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखो सबसे पहले तो क्या होगा कि अपन जब भी क्वेश्चन ट्राई करें तो अपन को क्या ध्यान रखना है कि जो लास्ट जैसे एक्स बार 500 बनेगा जब तो कोई मतलब ही नहीं, एक्स बार 101 तो बनेगा ही नहीं। लेकिन इसका जो सेकंड लास्ट टर्म जो बनेगा स्टूडेंट्स वो कितना बनेगा, एक्स बार 499, एक्स बार 499, और यहाँ पे क्या बनेगा 1 प्लस क्या बचेगा, नहीं 5 प्लस क्या बचेगा एक्स की पावर कितना बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा 1 बनेगा, 5 प्लस एक्स की पावर कितना बनेगा 1 बनेगा। तो इससे भी कोई मतलब ही नहीं होता। तो स्टूडेंट जो अपने लास्ट जो 101 जो कोफिशिएंट बनेगा वो कहाँ तक बनेगा मैं आपको बताता हूँ। तो लास्ट अपन को याद रखना है कि जैसे लास्ट किस पे बनेगा, जैसे अपन एक्स की पावर 101 तक जाता है सपोज 101, और यहाँ पे सपोज 5 प्लस एक्स की पावर कितना हो रहा है, 5 प्लस एक्स की बार अगर अपन 500 से रिड्यूस करें तो ये बनेगा 399, कितना बनेगा 399। तो यहाँ तक आपकी लास्ट टर्म बन सकती है जो मैं बोल रहा हूँ ना सीक्वेंस में, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ से अपन जब कांस्टेंट लेंगे और जो एक्स की बार 101 है ये मल्टीप्लाई होगी तो उसको न्यूट्रल कर देगी। तो ऐसा देखा जाए तो ये एक्स की पावर 0 से स्टार्ट हुआ था, एक्स की पावर 0 से स्टार्ट हुआ था, और एक्स की पावर 101 मतलब एक तरीके से कितना हो गया 102 टर्म्स तक अपन इसको फाइंड कर सकते हैं, 102 टर्म्स तक इसको फाइंड कर सकते हैं। ऐसे होगा तो स्टूडेंट्स ये कॉम्प्लेक्स, लेकिन अपन हार नहीं मानेंगे, क्योंकि क्या होता है हार मानने से कोई फायदा नहीं। तो हार नहीं मानिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अपन को करना है अच्छे से। तो अपन लास्ट तक इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म होगा, सबसे पहला जो टर्म होगा वो क्या होगा 500 सी ऑफ 101, ठीक है। अपन तो ये लिखते हैं, और 5 के बार कितना हो जाएगा 500 माइनस 101, मतलब एक तरीके से अपन लिख सकते हैं 399 प्लस, क्योंकि x का तो कोई मतलब ही नहीं, अपन कोफिशिएंट निकालना है। तो सेकंड क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या आ गया 499, 499। अब इसमें क्या करना है कि जो अपन ने 101 लिया अब इसकी जगह क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5 की पावर कितना आ जाएगा 499 मतलब 399, ठीक है। अब लास्ट तक अपन को जाना है, लास्ट तक स्टूडेंट्स जाना है। तो लास्ट में जो स्टूडेंट्स अपनी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ओनली 5 की पावर, 5 की पावर कितनी आ जाएगी 399। तो एक तरीके से 5 की पावर 399 सब में आएगा। और स्टूडेंट्स एक बात तो यही हो गई कि 5 की पावर 399 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आप सीधा लिख सकते हो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये देखो सब में स्टूडेंट्स 5 की पावर 399, 5 की पावर 399, 5 की पावर 399 सब में कॉमन आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आप बोल सकते हो इन सब में कॉमन आ रहा है, तो अपन ये बोल सकते ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखा स्टूडेंट्स, बहुत इजी था ना ये क्वेश्चन, लग रहा था कि इतना डिफिकल्ट होगा कैसे करेंगे अपन क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है स्टूडेंट्स, इनमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और ये क्वेश्चन आपको वापस घर पे करना है, बस स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान रखना है 1 प्लस एक्स की पावर 9 है, 1 प्लस एक्स की पावर 8 है, और ये ऐसे करके रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। अब क्या बोला, द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। और अब अपन को बताना है स्टूडेंट्स इसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कैसे होंगे। जैसे इसमें क्या है 1/2 और 1/4 है, जैसे इसमें क्या है स्टूडेंट्स 1/2 और 1/4 है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अब इसके इंटीग्रल टर्म्स निकालने के लिए अपन को ये दोनों से डिवीजन होना चाहिए। तो अपन को पता है 2 और 4 का जब एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है 4 आता है। तो मतलब ये ध्यान रखना है जो भी इसमें 4 से डिविजल हो रहे हैं, जो भी अपने इसमें 4 से डिविजल हो रहे हैं टर्म्स, जैसे सपोज 680 है तो 680 भी 4 की टेबल में आता है। तो आप ये बोल सकते हो कि जगह अगर इसके जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितने हो जाएंगे 680 अपॉन 4, जो कि कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा अपने पास में 16 4 जा और ये हो जाएगा 17, तो 40 17 170 टर्म्स। द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन द बाइनोमियल, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब इसका स्टूडेंट्स ए प्लस, एक मिनट स्टूडेंट्स, अपन कौन से पेज पे थे 72। तो ये स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, याद तो क्या रखना है आपको, वैसे पता है एक्सपेंशन कैसे करना है, 1 प्लस एक्स के बार एन को कैसे आप एक्सपेंशन कर सकते हो, 1 माइनस एक्स के बार एन का भी ये एक्सपेंशन लिखा है।
अब क्या लिखा है स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द नंबर 4 की पावर 2022 अपॉन 15 इज इक्वल टू, अब इसका अपन को फ्रैक्शन पार्ट निकालना है, 4 की पावर 2022 इज इक्वल टू। वैसे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन वैसे अब आते तो नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत इसमें याद रखना है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द नंबर 4 की पावर 2022 अपॉन 15 इज इक्वल टू। तो ये स्टूडेंट्स ये कैसे करेंगे, फ्रैक्शन पार्ट इसका कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है नीचे इसके 15 तो आएगा, नीचे इसके क्या आएगा 15 आएगा, नीचे इसके क्या आएगा 15 आएगा, 15 आएगा, 15 आएगा और 15 आएगा। अब अपन को बताना इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर। तो फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, 4 है, 4 को मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 की पावर कितना लिख सकता हूँ 4044, 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ 4044, ठीक है। और 2 को अपन ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 की पावर 4044। तो अब स्टूडेंट्स जब भी अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 की पावर तो एक तरीके से ही हो गया, 2 की पावर 404, 2 की पावर 4044 हो गया। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो अपने पास में जो सीरीज आएगी वो कैसे आएगी 4044 C1। तो अपन इसको ऐसे भी ऐसे लिख सकते हैं, जो इसकी 2 की पावर n इसका आंसर आ रहा है, तो अपन ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1 की पावर n भी लिख सकते हैं इसको। तो अब जब इसका अपन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो अपने पास में क्या आएगा, जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा 1/15 आएगा, क्योंकि 1 से तो ये डिविजन हो रहा है। ये सब रिपीटेड हो रहे हैं क्वेश्चंस। एक मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ा पीडीएफ में गड़बड़ हो गई है इस बार। एक मिनट सेट करता हूँ। सारे रिपीट हो रहे क्वेश्चन। एक मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ा टेक टीम को बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको गलती कम करिए आप। टेक ये भी हो गया था। ये देखिए स्टूडेंट्स, वापस से क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वैसे देखा जाए तो स्टूडेंट्स अपन ने लगभग सारे क्वेश्चंस कर लिए, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कुछ इस बार रिपीट हो गया, अगली बार अपने पास स्टूडेंट्स नहीं होगा। ये भी हमने क्वेश्चन कर लिया। तो स्टूडेंट्स जैसे अपन ने ये लास्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको क्या दिया था, जैसे इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, तो एक मिनट ये क्वेश्चन अच्छे से निकाल देते हैं स्टूडेंट। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, और ये वैसे मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क दिया, कोई नहीं स्टूडेंट्स, अपन यहाँ पे क्लास में ही कर देते हैं। तो ये क्या दिया अपने को 1 प्लस एक्स की पावर 10 दिया, प्लस एक्स इंटू क्या दिया है 1 प्लस एक्स की पावर 9 दिया, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8 दिया, और लास्ट में अपन को क्या दिया x की पावर 10, लास्ट में क्या दिया अपन को x की पावर 10। तो इसका भी वही स्टूडेंट्स की जो मैंने बताया था ना आपको। अब इसमें क्या है ना, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, तो इसमें भी अपन को जो लास्ट जाना है स्टूडेंट्स, वो कहाँ तक जाना है x की पावर 7 इंटू जो 1 प्लस एक्स की पावर क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स की पावर क्या बनेगा, जैसे इसमें 8 प्लस 2 तो यहाँ पे 3 बनेगा, हाँ है ना। तो लास्ट यहाँ तक जाना है। तो अपने पास जो सबसे पहली टर्म होगी स्टूडेंट्स, तो ये इसमें से देखा जाए तो हमें x की पावर 7 निकालना है, तो 10c7 होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी 9c6 होगी, और लास्ट में जाते जाते यहाँ पे क्या होगी, जब अपन इसमें देखेंगे, जब इसको अपन देखेंगे तो 10c7 9c6, और इसमें जो लास्ट में जाते जाते क्या हो जाएगी, अपन ये लिख सकते हैं 3c0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4c1। तो जैसे जैसे कम हो रहा है और जैसे, तब इसमें जो अब इसका आंसर जो बनता रहेगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको यहाँ से देखना है, तो 3c0 और 4c1, तो इसमें से जो बड़ा होगा वो क्या होगा 4 होगा। तो अपन इसको जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4c1 हो जाएगा, 4c क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स 5c2 होगा। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वापस इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो एक मिनट रुको स्टूडेंट्स, इसको सही करते हैं अपन। तो 4 तो ये हो गया 4, और यहाँ पे हो जाएगा c1 की जगह c1 प्लस 1। एक मिनट इसको सॉल्व कर देते हैं अच्छे से। जो 3c0 होगा स्टूडेंट्स, तो 3c0 को अपन ये लिख सकते हैं 4c0, क्योंकि बात तो बराबर है, दोनों की वैल्यू क्या आएगी 1। अब 4c0 प्लस 4c1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 5c, ठीक है। 4c0 प्लस तो क्या हो जाएगा 5c1। अब 5c1 प्लस 5c2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 6c2 हो जाएगा, 6c2 हो जाएगा,
ठीक है। ऐसे ऐसे करके अपने लास्ट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जब जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो 10C7 है तो ये 9C6 होगा स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा 10C6 हो जाएगा। और जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स तो लास्ट में अपने जो क्या हो जाएगा 10 और 10 क्या हो जाएगा 11 और 11 क्या हो जाएगा C7 हो जाएगा 11C7। अब 11C7 को स्टूडेंट सॉल्व करते हैं अपन, तो 11C7 क्या हो जाएगा 11 फैक्टोरियल, 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो अपन 11 माइनस 7 4 हो गया, ये 3 हो गया। अब इसका प्रॉपर अपन को आंसर बताना है, लेकिन एक मिनट स्टूडेंट्स, 11 माइनस 7 तो और यहाँ पे 7 कर दो, 11 माइनस 7 तो 4 हो गया, यहाँ पे 7 कर दो। तो 7 से जब 11 जाएगा स्टूडेंट्स तो 11 10 9 और 8, 9 और 8 और जो 4 फैक्टोरियल होगा स्टूडेंट तो वो क्या होगा 4 3 2 और 1, तो 4 2 से क्या हो जाएगा 8 और 3 3 से कितना हो जाएगा 9, 3 3 से कितना हो जाएगा 9। और इसमें और भी कुछ डिविजन होगा जो अपन को दिख नहीं रहा है, तो एक मिनट स्टूडेंट्स, जो इसके ऑप्शन होंगे, एक मिनट, जो थोड़े इसमें ऑप्शन आप मान सकते हो कि थोड़े से ऊपर नीचे हो चुके हैं, क्योंकि जो इसका आंसर होगा ना स्टूडेंट्स वो कितना होगा 11 इंटू 10 इंटू 3, और अपन ने ये तो कर ही दिया 4 3 2 1, 7 कट कर दिया तो 4 से गया 2 8 टाइम्स, 4 से गया 2 8 टाइम्स, 3 से गया 3, और इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो कितना आएगा 330, इसका आंसर आएगा 330 क्या आएगा इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स। तो इसमें थोड़ा सा गलत है, ये जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा 330, कितना होगा 330, ये देखो स्टूडेंट्स मैंने बोला था ना 330 इसका आंसर आएगा, 330 इसका। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाई है हमने लिए, जिसमें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं इसमें, जिसको आपको वापस से गो थ्रू करना है। और जो मैंने आपको बोला था कि जो आपको होम असाइनमेंट्स करना है उसको आपको बहुत अच्छे से करना है स्टूडेंट्स। और आपको इसी की तरह हम नेक्स्ट सीरीज़ में आपके लिए बहुत अच्छा एक और चैप्टर लेके आने वाले हैं, जिसको आपको खूब मज़ा आएंगे, आपको पढ़ने में बहुत इन्जॉय मिलेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और हमारे चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और इसी के साथ हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स फॉर JEE मेंस आफ्टर दैट टाइम। थैंक यू।